बैठो मैया, सब बैठ जाओ। यहाँ ले आओ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। पहले तो गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत सारे संशय थे कि मैं राम जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। पहले राम जी का मेरे को बहुत गुस्सा आता था। क्यों? उन्होंने सीता माता को छोड़ दिया था ना, इसलिए मेरे को राम जी का बहुत गुस्सा आता था। मैंने कभी उनकी पूजा नहीं करी, खाली दर्शन करती थी मैं। बाकी कभी भी राम जी की पूजा में कभी करती नहीं थी, ना रामनवमी ना कुछ नहीं करती थी। फिर बाकी आपकी कथा सुनकर मेरे मन के सारे संशय मिट गए। और दूसरा प्रश्न गुरुजी, अब राम जी की करने लगी हो पूजा? हाँ, आराधना करती हूँ। देखो, जो राम के पक्ष में नहीं थे, कथा सुन के वो राम के पक्ष में हो गए। ये कथा का प्रभाव। और गुरुजी मेरा बचपन से, मैं चौथी में थी जब से मेरे मन में ये प्रश्न था कि हम बंदर की औलाद है। सुनते सुनते मैं पागल हो गई थी। मेरे को रोज यही समझ में नहीं आता था कि जब भगवान इतने बड़े हैं तो हम बंदर की औलाद कैसे हैं। मगर आपकी कृपा से ये भी संशय मिट गया कि हम संतों की संतान है। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ और इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे प्रश्न, डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हैं, परंतु डार्विन की थ्योरी गलत है। हम भारत के लोग बंदर की औलाद नहीं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए हम लोगों का गोत्र होता है। डार्विन की थ्योरी सही नहीं है, ये वाली थ्योरी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या देवी भागवत पढ़ते समय हमें 9 दिन में ही पूरी करना चाहिए? कितने भी दिन में कर लो। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे भागवत पढ़ रहे तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है? आप भागवत जी पढ़ें, अध्ययन के हिसाब से करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो अच्छा है, वरना आप घर में हैं और गृहस्थ में हैं, आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा प्रश्न ये गुरुजी, हमारे यहाँ पितरों का पिंड क्या साल भर में कर दिया जाता है? साल पिंडदान होता है, साल में हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ना हुई हुई तो क्या करें? किसकी? भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हमने आज तक करी नहीं, सुना नहीं था, अब सुनने तो लगे। करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और करवाना जरूरी है। भागवत कथा टीवी पर सुनते समय सोने से, जैसे भागवत कथा सुनते समय नींद आ जाती, टीवी में सुनते सुनते नींद आ जाती तो क्या दोष लगता है? कोई बात नहीं, सो जाया करो। सुनते सुनते नींद आए तो सो लो। नींद आ जाती मेरे को, मैं थक जाती ना तो फिर कथा लगा लेती, मेरे को एकदम ऐसा लगता मैं भगवान की गोदी में सो गई। सो जाओ, जब जागो फिर सुन लो। और गुरुजी भागवत कथा क्या संस्कृत में पढ़ना चाहिए, जरूरी है? आ जाए तो संस्कृत में पढ़ो, वरना हिंदी में पढ़ो। संस्कृत पढ़ने की इच्छा है गुरुजी मेरी। आपने बोला था कि आप जुलाई महीने से चालू करोगे, अगले साल बोला था, हम रास्ता ही देखते रह गए कि गुरुजी सिखाएंगे। करेंगे, जल्दी करेंगे। बहुत बड़ी तैयारियां लगती हैं हर काम के लिए, करेंगे जरूर। 11 के दिन प्राण जाने से क्या मोक्ष प्राप्त होता है? 11 देखो, पुण्यात्मा कभी भी मरे मोक्ष मिलता है और पापी कभी भी मरे, पर पापी यदि एकादशी में मर गया तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। गुरुजी चतुर्थी के दिन चांद देखकर ही उपवास खोलते थे हम, बाद में आपने बताया कि चतुर्थी के दिन चांद देखा नहीं जाता, तो अब क्या करें? हमने तो जिंदगी भर से उपवास करा तो चांद देखकर ही उपवास खोला। तो चांद कौन सा चांद? चतुर्थी के दिन, जैसे पहले चतुर्थी करती थी ना। कौन सी चतुर्थी? ऐसे महीने की चतुर्थी। ऐसा है कि करवा चौथ का चांद तो देखा जाता है, पर गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता। पहले से गुरुजी, पहले हमने देखे, अब उसका दोष के लिए क्या करें? भागवत सुनने से वो दोष समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। हाँ गुरुजी, हाँ जी। गुरु पूर्णिमा के दिन वृंदावन हम आ नहीं सकते, कोई बात नहीं, तो आपकी आराधना हम कैसे करें? आप जहाँ हो वहीं से कथा सुनो। कथा सुने, बाकी जैसे कुछ भी हमको दान दक्षिणा करना है वो जहाँ हो वहीं से भिजवा सकते हैं। और गुरुजी जैसे अभी मिलेंगे ऊपर, माताओं से मिलकर प्रसाद पाइएगा। एक गुरुजी हमारे वहाँ पर आते हैं, यानी पूरे गांव ने उनको गुरुजी बना रखा है, कथावाचक है वो। गुरुजी हमारे द्वार पर आते हैं, क्या गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनकी पूजा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। गुरु भाव से, गुरु तो हमने आपको ही बनाया है, बाकी हैं। गुरु भाव से दूसरे की पूजा कर सकते हैं। देरी ना 2 मिनट, दो प्रश्न रह गए। बोलो। दिवाली के दिन हर साल लक्ष्मी माता की मूर्ति बदलना चाहिए? जरूरत नहीं है।
एक मूर्ति की हर साल पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक मिनट, मृत्यु के बाद तीसरे दिन गुरुजी हमारे यहाँ पर सब समाप्त कर देते। क्या? तीसरे दिन एक मिनट पूछ तो लेने दो। तो जैसे तीसरे दिन है ना, 3, 13, 9, 18 सब कर देते। तीसरे दिन सब समाप्त हो जाता, 10वें दिन का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये पुरानी परंपरा चली आ रही है कि अभी अभी हुई? शुरू से ही, जैसे हम पैदा हुए जब से तो 3 दिन ठीक का है, ही देख ठीक रहे है, हैं। जब परंपराएं हैं तो ठीक है, फिर चल जाएगा। अब जैसे मैं मरूंगी उस समय मेरे बच्चों को तो सिखाना पड़ेगा, अब तो मालूम पड़ गया। अरे 2 आप मिनट पूछ आराम ले से दो। जियो, अभी अभी मरने की फिक्र ना करो। भगवान का खाना भगवान को गुरुजी देखो ये मैया मिली जिनको खुद के मरने की भी चिंता है। नहीं तो गुरुजी आपको सुन हाँ पूछ रहे 2 मिनट। भगवान का खाना गुरुजी, जैसे बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता तो झटपट इधर बनाया डब्बा दे दिया, तो भगवान का खाना अलग कर सकते हैं? जो डब्बा दे दो भोग लगा के जरा से भगवान को स्पर्श दिखा के तो दे दो। कई बार ऐसा होता है पूजा बाद में करते हैं हम, कोई बात खाना नहीं। जल्दी बना लेते हैं, कोई बात भगवान नहीं, के ठीक लिए है, अलग ठीक है, निकाल ठीक है। देते। एक प्रश्न हो रहे बस। ठीक है। गुरुजी जैसे आप बोलते हो कि पर जाति में विवाह नहीं करना चाहिए, तो ये भगवान जी के जो पोते हैं, जो आपका नाम है, तो उन्होंने राक्षस की बेटी से विवाह करा। कौन सी राक्षस? बाणासुर? बाणासुर वो तो अलग ही हो गए ना। नहीं, बाणासुर देखो वो दूसरे दिन राक्षस नहीं है। हाँ गुरुजी, जैसे मेरी मौसी मर गई, उनकी रुद्राक्ष की माला है, तो क्या मैं उससे माला कर सकती हूँ? आप तुलसी की माला से जाप करो। चलो।